हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे कि टॉरेंट क्या होता है। व्हाट इज टॉरेंट इलीगल? क्या टॉरेंट इलीगल है? टॉरेंट काम किस तरीके से करता है? क्या हमें टॉरेंट यूज करना चाहिए? तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, टॉरेंट क्या है? तो टॉरेंट छोटी सी एक फाइल होती है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन सेव होती है मेटा डाटा के रूप में। मेटा डाटा क्या होता है? एक तरीके से कोई एक इंफॉर्मेशन है जो हमारी उस फाइल के अंदर सेव होती है, जिसे हम बिट टॉरेंट क्लाइंट्स के द्वारा हम समझ सकते हैं। इन्हें मैं आपको आगे एलेबरेट करूंगा किस तरीके से, कि मेरे कहने का मतलब क्या है। तो फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि डॉट टॉरेंट एक्सटेंशन की नाम से एक फाइल होती है जिसके अंदर मेटा डाटा होता है। मेटा डाटा के अंदर क्या होता है? ट्रैकर आईडीज होती है। ट्रैकर आईडीज की पूरी लिस्ट होती है, और वो ट्रैकर आईडीज क्या बताती हैं कि किस कौन कौन से सीडर्स इस फाइल के अवेलेबल हैं। मतलब कि वो पीयर टू पीयर नेटवर्क को खड़ा करती है। तो ये सारी चीजें आपको सुन के बहुत सारी कंफ्यूजन हो गई होगी, तो आपकी मैं कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक छोटी सी चीज के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे आप नॉर्मल कोई भी फाइल को अगर हम लोग डाउनलोड करते हैं तो वो होती है सर्वर बेस्ड। सर्वर बेस्ड में क्या होता है? सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस होता है, एक सर्वर होता है सेंट्रलाइज्ड, जहाँ से हम सभी लोग कोई ना कोई फाइल को डाउनलोड करते हैं। तो लेकिन अगर हम टॉरेंट की बात करें तो इसमें होता है पीयर टू पीयर नेटवर्क। मतलब कि हमने जब फाइल डाउनलोड की तब हम एज अ क्लाइंट थे, उसके बाद जैसे ही हमने उस फाइल को डाउनलोड की हम एज अ सर्वर एक्ट करने लग जाएंगे। समझने की कोशिश कीजिए। हमें कोई 10 MB की 10 MB की फाइल चाहिए थी, वो हमने डाउनलोड की डॉट टॉरेंट के द्वारा बिट टॉरेंट से। जैसे ही हमने उस फाइल को डाउनलोड किया हम अपलोडर कहलाने लग जाएंगे, अपलोडर हो जाएंगे। तो उसे मैं आगे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ इस डायग्राम के द्वारा। उससे पहले आप कुछ डेफिनेशंस जान लीजिए। पीएस क्या होता है? पीएस वो एक्टिवली डाउनलोडिंग और अपलोडिंग फाइल्स होती हैं जो चल रही होती हैं। जैसे कि मान लीजिए बहुत सारी फाइल्स हैं जो इस वक्त चल रही है कि हाँ भाई ये फाइल डाउनलोड हो रही है, ये फाइल ऐसे चल रही है, तो उनके बीच में जो पी टू पी पीयर टू पीयर नेटवर्क होता है उसे हम पीयर्स कहते हैं। नंबर ऑफ मेंबर्स एक तरीके से कह लीजिए। वो नंबर ऑफ मेंबर्स जो फाइल को शेयर कर रहे हैं वो होते हैं पेयर्स। जैसे मान लीजिए कि एक फाइल है 1 GB की कोई फाइल है, उससे 20 लोग के पास वो पड़ी है, और वो 20 जो जो 20 लोग हैं उनके जो कंप्यूटर्स हैं वो इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। इसका मतलब वहां से फाइल सीड हो सकती हैं। तो इसलिए वो अब 20 जो है मेंबर्स, वो 20 मेंबर्स पीयर्स कहलाएंगे। तो हमारी इस फाइल के पीयर्स हो जाएंगे 20। आई होप कि अब आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद हम सीडर्स की बात करते हैं। सीडर्स वो होते हैं जिनके द्वारा हम फाइल डाउनलोड कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए जब मैं कोई फाइल डाउनलोड करता हूँ तो मैं उससे क्लाइंट एज अ यूजर डाउनलोड कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मैं उस फाइल को डाउनलोड कर लेता हूँ टोरेंट के अंदर, मैं सीडर कहलाता हूँ। सीडर का मतलब ये होता है कि अब मैं एक सर्वर बन गया हूँ। अब अगर कोई दूसरा यूजर डाउनलोड करेगा तो वो मेरे पास से अपलोड होके जाएगी फाइल। एक्चुअल में वो पूरी फाइल मेरे पास से नहीं अपलोड होती है, मेरे पास से कुछ हिस्से उसके फाइल के ले जाए जाते हैं। उसकी बात में आगे हम बात करेंगे कितने हिस्से लेकर जाते हैं, किस हिसाब से वो चीजें होती हैं। तो मैं सीडर कहलाऊंगा तब जब मेरे पास से कोई फाइल अपलोड होने लग जाएगी। और उसके बाद हम बात करते हैं लीचर्स क्या होते हैं। लीचर्स वो होते हैं जो डाउनलोड कर रहे हैं। जब हम सीडर्स अपलोड करते हैं किसी फाइल को और वहां से जो डाउनलोड कर रहे होते हैं उन्हें हम कहते हैं लीचर्स। उसके बाद हम बात करते हैं इंडेक्सर्स की। इंडेक्सर्स क्या होते हैं? इंडेक्सर्स वो वेबसाइट होती हैं जहां पर हमें ये डॉट टोरेंट नाम की फाइल्स मिलती हैं। जैसे मान लीजिए डॉट टोरेंट नाम की कोई भी एक फाइल है, मैं यहाँ पर किसी भी फाइल का नाम नहीं ले रहा हूँ। जैसे मान लीजिए XYZ है, 1 GB की फाइल है, तो वो 1 GB की फाइल कहाँ पर होती है? वो टोरेंट की वेबसाइट्स के पास होती है। रिपोजिटरी है उनके पास इकट्ठी, उस रिपोजिटरी में इंडेक्सेस के अंदर डॉट टोरेंट नाम की बहुत सारी फाइल्स होती हैं, जहां से हम डॉट टोरेंट नाम की फाइल को उठाते हैं, हम उसे बिट टोरेंट क्लाइंट के अंदर डालते हैं, ऐड करते हैं, और वहां से हम डाउनलोडिंग स्टार्ट कर देते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रैकर्स क्या होते हैं। ट्रैकर्स वो ब्रिज नेटवर्क्स होते हैं। एक तरीके से ये एक यूआरएल होते हैं, बहुत सारी यूआरएल आईपी एड्रेस के रूप में, जो बताते हैं कि हाँ ये सर्वर्स हैं, उनके पास ये इंफॉर्मेशन है, ये हिस्से फाइल के पड़े हैं, यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो सारी फाइल को, सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके ट्रैकर्स रखते हैं, और वो सारी जो इंफॉर्मेशन होती है जो ट्रैकर्स ने इकट्ठी की होती है, उसे वो मेटा डाटा के रूप में डॉट टोरेंट फाइल के अंदर सेव कर देते हैं। अब हम आगे जाके इसे डायग्राम के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक 1 GB की फाइल है। अभी हम इसे लेट करते हैं कि ये कहाँ से आई। किसी भी यूजर ने, पहले नए यूजर ने इसे अपने सिस्टम से ऐड किया एज अ टोरेंट। तो जब ये फाइल को एज अ टोरेंट इस यूजर ने फर्स्ट टाइम ऐड किया, उसके बाद ये यहाँ से अपलोड होनी स्टार्ट हो जाएगी मान लीजिए। तो उसके बाद कुछ देर बाद ये यूजर आया, एक और यूजर, ये एक और यूजर आया,
इसको भी वही फाइल की जरूरत थी, और इसने इंडेक्सर्स नाम की, ये जो मैंने बताया था इंडेक्सर्स क्या होते हैं, इंडेक्सर्स वही वेबसाइट्स हैं जहां पर ये टॉरेंट्स को अपलोड कर दिया जाता है, जहां से हम टॉरेंट फाइल को, ये जो डॉट टॉरेंट फाइल को डाउनलोड करने के बाद अपने बिट टॉरेंट में ऐड करते हैं, जहां पर हम एक्चुअल फाइल को डाउनलोड कर पाते हैं। तो उसने क्या किया, जहां पर ये 1 GB की फाइल डाउनलोड करने के बाद डॉट टॉरेंट फाइल को अपलोड किया गया था जिस ट्रैकर वेबसाइट पे, वहां से उसने वही डॉट टॉरेंट फाइल को डाउनलोड किया। फाइल को डाउनलोड करने के बाद बिट टॉरेंट में ऐड किया, उसके बाद डाउनलोड करना स्टार्ट कर दिया। जब उसने डाउनलोड करना स्टार्ट किया, तो ये सर्वर बन गया और ये बन गया उसका क्लाइंट। तो यहाँ से ये फाइल अपलोड होने लगी और यहाँ पर ये फाइल डाउनलोड होने लग गई। कुछ देर बाद ये क्या हुआ, ये 1 GB की फाइल यहाँ पर भी डाउनलोड हो गई। और डाउनलोड होने के बाद यहाँ से जो बिट टॉरेंट का जो क्लाइंट था, उसने क्या किया, वो डॉट टॉरेंट फाइल है, जो डॉट टॉरेंट फाइल है, उसे अपडेट कर दिया। अपडेट करने के बाद वेबसाइट को रिक्वेस्ट भेज दी कि ये एक नया हमारे पास सीड आ गया, मतलब एक नया यूजर आ गया जो कि फाइल को अपलोड कर सकता है। तो अब क्या हुआ, अब 2 सीडर्स हो गए। तो हमने देखा है कई बार नंबर ऑफ सीड्स दिखाता है, तो अब 2 सीडर हो गए जिनके पास वो फाइल आ गई है, 1 GB की फाइल। तो 2 सीडर्स से ये फाइल डाउनलोड हो सकती है कहीं और। अब कुछ देर में एक नया यूजर आया, उसने भी उस वेबसाइट से सर्च किया डॉट टॉरेंट फाइल को, और उस टॉरेंट फाइल को बिट टॉरेंट में ऐड करके डाउनलोडिंग स्टार्ट कर दी। जब अब उस यूजर ने डाउनलोडिंग स्टार्ट की, ये तीसरे यूजर ने, इस केस में क्या हुआ, इस केस में ये दो जो थे, ये दो अपलोडर बन गए। यहां से भी अपलोड हो रही है, यहां से भी अपलोड हो रही है। अब होगा क्या, यहां से 500 MB अपलोड हो जाएगी और यहां से भी 500 MB अपलोड हो जाएगी। इस तरीके से यहाँ पर 1 GB फाइल पूरी डाउनलोड हो जाएगी। जब यहाँ पर पूरी फाइल डाउनलोड हो जाएगी 1 GB, तो यहाँ से भी ये सीड के तौर पे एज अ सीडर ये इस डॉट टॉरेंट फाइल के अंदर हैश में ऐड हो जाएगा। तो अब इसके पास कितने सीडर्स हो गए, 3 सीडर हो गए। इस तरीके से जब ये चौथा बंदा फाइल को डाउनलोड करेगा, तो ये 1 GB की फाइल 3 हिस्सों में हो जाएगी और 3 हिस्से अलग अलग जगह से आ जाएंगे। तो ये जब चौथा डाउनलोड कर लेगा, तो ये सीडर्स हो गए 4, इस तरीके से 5 6। तो इस तरीके से हमारे सीडर्स बढ़ते चले जाते हैं, जिस तरीके से हमारे डाउनलोड होने लग जाते हैं। कई क्या होता है, डाउनलोड होने के बाद सीड करते हैं 1 या 2 दिन के लिए, उसके बाद वो अपने सीड फाइल से हटा देते हैं, तो इस तरीके से वो सीडर कट जाता है। कई फाइल में हमारे जो डाउनलोड होते हैं वो 500 600 क्रॉस हो जाते हैं, लेकिन जो हमारे सीडर होते हैं 10 20 या 30 ही दिखाता है। वो इसी वजह से दिखाता है कि कुछ लोग फाइल को डाउनलोड करने के बाद सीड्स के लिए अपलोडिंग बंद कर देते हैं, उस फाइल को अपने बिट टॉरेंट से हटा देते हैं कि हमें इस फाइल को अपलोड नहीं करना है। आई होप कि आप लोग को ये कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि ट्रैकर लिस्ट क्या होता है। ट्रैकर लिस्ट इस तरीके की लिस्ट होती है किसी भी एक फाइल की। जो ये ट्रैकर लिस्ट होती है, ये कंबाइन होने के बाद हैश के रूप में, मतलब कि अलग अलग कोड्स के रूप में मेटा डाटा डॉट टॉरेंट के अंदर सेव हो जाती है। तो वहां से ये डॉट टॉरेंट के अंदर जब सेव होती है, तो इसे पार्स करके रीड कर पाता है केवल बिट टॉरेंट क्लाइंट। तो बिट टॉरेंट क्लाइंट रीड करता है इसे और पता लगाता है कि किस किस सर्वर पे ये फाइल पड़ी है। सर्वर क्या है, मैंने आपको बता दिया कि वही यूजर है जिन्होंने कुछ देर पहले फाइल डाउनलोड की थी। तो आई होप कि आप लोग को समझ आ गया होगा कि टॉरेंट किस तरीके से काम करता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्या टॉरेंट लीगल है या इलीगल है। तो मेरा क्वेश्चन का आंसर 2 तरीके से भी हो सकता है। पहला तो आंसर ये है कि टॉरेंट बिल्कुल ही लीगल है, किस तरीके का ये इलीगल कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि टॉरेंट को कभी भी पायरेसी के लिए इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था। टॉरेंट आपकी किसी भी फाइल्स को बचा के किसी और यूजर के पास पहुंचाने के काम आता है। लेकिन अगर आप देखा जाए तो इस वक्त मौजूदा समय में लोग पायरेसी सबसे ज्यादा टॉरेंट के द्वारा ही करते हैं। तो टॉरेंट एक्चुअल में लीगल है, लेकिन जो उससे हम फाइल्स को डाउनलोड करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि क्या वो फाइल हमारी लीगल है जिसे हम डाउनलोड कर रहे हैं। क्योंकि हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हम टॉरेंट पे हम, हो सकता है हम ऐसी अपनी ही फाइल्स को अपलोड करके हम दूसरे यूजर्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं डॉट टॉरेंट के नेटवर्क के द्वारा। ऐसा नहीं है कि हम मूवीज गेम्स को ही डाउनलोड करते हैं। तो ये एक नजर है कि डेवलपर्स के प्रोस्पेक्टिव देखा जाए तो उसमें बहुत सारी यूजर्स होते हैं। तो इस वक्त मैंने ये वेबसाइट आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए ओपन करके दिखाई है। मैं आपको प्रीफर करूंगा कि इस तरीके की वेबसाइट से आप कुछ चीज़ें डाउनलोड ना करें, क्योंकि उसमें मेलवेयर वगैरह भी डाउनलोड हो सकता है। आई होप कि आप लोग के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो क्लियर हो गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स करें, मैं आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक यू।